हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अब्दुल सादिक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी। हाँ दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है हमारी बीकॉम के सेकंड सेमेस्टर के इंग्लिश के असाइनमेंट के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको बीकॉम का इंग्लिश का सेकंड सेमेस्टर का असाइनमेंट किस तरह से बनाना है। जी हाँ दोस्तों, चलिए मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से, व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के क्या क्या बैरियर्स हैं, क्या उसके बाधाएं हैं, क्या अवरोध हैं, और उसके बाद आते हैं हाउ कैन यू ओवरकम दिस इज बैरियर्स। हम वो जो बैरियर्स हैं उनको हम ओवरकम यानी कम कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर उसे विस्तार से समझाइए। जी हाँ दोस्तों, एक्सप्लेनेशन देना है हमें। चलिए मैं लेके आता हूँ इसके सॉल्यूशन की और आप सबको। सबसे पहले बात करते हैं बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। जी हाँ दोस्तों, बैरियर्स इन कम्युनिकेशन होते क्या है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। There are multiple barriers in communication process. There are barriers result in destruction and misunderstanding of the intended communication. The barriers can be physical, psychological, emotional और cultural. जी हाँ दोस्तों, जो हमारे बैरियर्स होते हैं वो हमारी कम्युनिकेशंस को मिसरिप्रेजेंट कर सकते हैं, और किसी को हम अपने भाव या कोई अपने विचार व्यक्त करना चाहते हो तो वो किसी दूसरे व्यक्ति के गलत समझ में आ सकते हैं, उसको हमारा मैसेज सही ना पहुँच के गलत मैसेज पहुँच सकता है। इसके बाद आते हैं हम अपने पहले बैरियर्स के ऊपर, जो फिजिकल बैरियर्स है। जी हाँ दोस्तों, जानते हैं फिजिकल बैरियर्स क्या होता है। दिस इज आर द रिजल्ट ऑफ सराउंडिंग नोट्स, टेक्निकल डिस्टर्बेंस, आउटडेट इक्विपमेंट, डिस्टेंस, लोकेशन, ऑफिस डोर्स, सेपरेटेड एरियाज और पीपल, डिफरेंट एरियाज, लार्ज ऑफिस स्पेस, ओल्ड टेक्नोलॉजीज, लैक ऑफ एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैन प्रॉब्लम्स इन ट्रांसमिशन मैसेज। जी हाँ दोस्तों, ये हमारी टेक्निक्स के कारण होता है फिजिकल बैरियर्स। उसके बाद आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें से देख के आप अपना असाइनमेंट बना सकते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर्स। जी हाँ दोस्तों, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम occur when the system structure and process in the organization are not clear to have gaps in them. If the chain of command is unclear, a person may not know whom to contact for a particular issue. Inappropriate information transmission system, lack of supervision and unclear and responsibility डेमोक्रेशन लीड टू फंक्शन एंड इनसफिशिएंटी। जी हाँ दोस्तों, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमारी कम्युनिकेशन या मैसेज जब हम सेंड करते हैं, अगर वो एक सही ढंग से काम नहीं करता है तो और वो सही ढंग से ऊपर से नीचे तक नहीं आ पाता है, तो उसको होता है हमारा ऑर्गेनाइजर स्ट्रक्चर। जी, उसके बाद आते हैं लैंग्वेज बैरियर्स। जी हाँ दोस्तों, लैंग्वेज बैरियर्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और आप एक समझिए और अपना असाइनमेंट बनाइए। लैंग्वेज बैरियर्स क्या होते हैं। लैंग्वेज कैन क्रिएट मैनी ऑब्स्टिकल्स इन कम्युनिकेशन। लिटरेचर प्रॉब्लम फॉर डिफरेंट रीजन एंड कंट्रीज में इंटरप्रेट द सेम वर्ड्स डिफरेंटली। जी हाँ दोस्तों, एक लैंग्वेज में कई सारे डिफरेंट वर्ड्स होते हैं जो हर इंसान के लिए अलग हो सकते हैं। अगर कोई इंसान जैसे हिंदी बोलता है तो उसको इंग्लिश समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, और अगर एक इंसान हिंदी जानता है तो अगर इंडिया में कहीं किसी अन्य राज्य में जाता है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई इंसान तमिलनाडु में जाता है तो वहाँ पे तेलुगु भाषा बोली जाती है, वहाँ के लोगों को हिंदी थोड़ी कम समझ आती है, जिससे हमारा लैंग्वेज बैरियर्स आएगा। उसके बाद आते हैं कल्चरल बैरियर्स। कल्चरल बैरियर्स क्या होते हैं मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और आपके स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं। कल्चरल बैरियर्स होते हैं अंडरस्टैंडिंग कल्चरल एक्सपेक्ट कम्युनिकेशन रेफर्स टू हैव नॉलेज ऑफ डिफरेंट कल्चर। जी हाँ दोस्तों, डिफरेंट कल्चर की नॉलेज, जैसे हमारे यहाँ पर भी बहुत सारी विविधता पाई जाती है, हर तरह के लोग रहते हैं। राजस्थान में राजस्थानी कल्चर पाया जाता है और पंजाब में पंजाबी कल्चर पाए जाते हैं। ऐसे ही डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट कल्चर पाए जाते हैं। उसके आगे चलते हैं हम। Effective we occurs cultural people understanding various culture in this era of globalization in an absolute necessity. It is existence of culture difference between people from various countries, regional tribes and regional where words or symbol may be interpreted differently can result in communication barriers is miscommunications. Multinational companies offer special requirements and documents to familiarize their staff when the culture of the country where they are based on work. जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब है जो हमारे कल्चरल बैरियर्स होते हैं, कल्चरल बैरियर्स हमारी लैंग्वेज में हमारी कम्युनिकेशन में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। अगर जैसे कोई मल्टीनेशनल कंपनी होती है तो वो ऐसे स्टाफ को हायर करती है जिस कंट्रीज़ में उसका एस्टेब्लिशमेंट होता है, जहाँ पर उसका प्रोडक्शन होता है, तो उस कंपनी में ऐसे स्टाफ को हायर करती है जो वहाँ के कल्चर के बारे में जानता हो, उसके अच्छी समझ हो उस एरिया के कल्चर के बारे में। इसके बाद आते हैं दोस्तों हमारे नंबर 5 बैरियर्स के ऊपर। नंबर 5 बैरियर्स है इमोशन बैरियर्स। इसकी आप पढ़ सकते हैं, मैंने स्क्रीन पे दे रखा है। और उसके बाद आते हैं हम एट्रीब्यूट्स बैरियर्स। उसके बाद नंबर 7
प्रिकॉशन बैरियर्स, इसके बाद साइकोलॉजिकल बैरियर्स, टेक्निकल बैरियर्स और जेंडर बैरियर्स। जी हाँ दोस्तों, मैं जेंडर बैरियर्स नंबर 10 पे आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ जेंडर बैरियर्स क्या होता है हमारा। आप स्क्रीन पे देख के अपने असाइनमेंट में खुद लिख सकते हैं जेंडर बैरियर्स होता है। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं जैसे मेल जेंडर 2 प्रकार के होते हैं, मेल और फीमेल। और जब कोई मेल किसी फीमेल से बात करने में हिचकता है या कोई फीमेल या मेल से बात करने में हिचकते हैं, हम अपने विचार एक दूसरे के व्यक्त नहीं कर पाते। जैसे हम किसी को चाहते हैं, हम किसी से प्यार करते हैं, लेकिन अपना लव अफेक्शन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, हम डरते हैं उससे। तो यही होते हैं जेंडर बैरियर्स। जी हाँ दोस्तों, जैसे हम बॉयज़ किसी से भी कुछ भी बात कर सकते हैं, लेकिन हम वही बातें गर्ल्स से नहीं कर सकते। यही होते हैं जेंडर बैरियर्स। अब आते हैं हम इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, इसके क्या क्या तरीके हैं ओवरकम करने के। तो दोस्तों मैं आपको लेके आता हूँ ओवरकम करने के तरीके। जो हमारी सबसे पहले तो जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, एकदम क्लियर। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एनी स्पोकन इन और रिटन कम्युनिकेशन शुड स्टेट द पर्पस ऑफ मैसेज क्लियरली। जी हाँ दोस्तों, हम जो भी किसी को मैसेज देना चाहते हैं वो एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम सटीक होना चाहिए। और उसके बाद मिसकंसेप्शंस शुड The language should be simple sentence of the short of the core message lost in long। जी हाँ दोस्तों, अगर हम लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए। अगर हम शॉर्ट मैसेज हमें किसी को भी भेजना चाहिए तो शॉर्ट मैसेज भेजना चाहिए, जिससे आसानी से समझ सके। अगर हम बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन करते तो शायद हमारा मैसेज किसी दूसरे इंसान तक ना पहुँच पाए। उसके बाद आते हैं हम कंसेंसिस का मतलब है संक्षिप्त। जो हमारा मैसेज होना चाहिए वो संक्षिप्त होना चाहिए, यानी जैसे मैंने आपको बताया, एक हमारा मैसेज छोटा होना चाहिए जिससे सामने वाले इंसान को अच्छे से समझ में आ सके। उसके बाद आते हैं हम कंसेंट ऑफ योर कम्युनिकेशन। इसका मतलब है हमारे ठोस जो भी मजबूती, हमारी कम्युनिकेशन एकदम मजबूत होनी चाहिए, जिसे हम कहना चाहते हैं एकदम सटीक होनी चाहिए। हम कोई फालतू की चीज़ ना समझाएं जिसमें हम कई सारी चीज़ें मिक्सअप कर देते हैं और बहुत सारे लोगों को वो समझ नहीं आ पाता। इसलिए हमारी कम्युनिकेशन जो होनी चाहिए एकदम सटीक होनी चाहिए, जो भी हम बोलना चाहते हैं। उसके बाद आते हैं हम कोहेरेंट इन, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कोहेरेंट इन राइटिंग स्पीच रेफर्स टू द लॉजिकल ब्राइड बिटवीन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स। मेन आइडियाज एंड मीनिंग कैन बी डिफिकल्ट फॉर द रीडर टू फॉलो द इफ राइटर जम्प्स फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर, यूजेस टू contradictory words to express himself. The key coherent the consequently organized and logically presented information which easily understood। यहाँ दोस्तों हम पढ़ते पढ़ते ऐसे पैराग्राफ आ जाते हैं जिसको हम स्किप कर देते हैं। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल हमारी ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमारे पैराग्राफ आए लेकिन हम उसको स्किप ना कर पाएँ। पढ़ने वाले को हमारा मैसेज अट्रैक्टिव लगना चाहिए, जिससे वो हमारा मैसेज जल्दी से और क्लियरली पढ़ सके। उसके बाद आते हैं हमारे नंबर 6 पर, और उसमें दे रखा है हमारा वो नंबर 5 पर आते हैं। उसमें हमारा कंप्लीट, अगर हम किसी को मैसेज भेजते हैं तो मैसेज कंप्लीट होना चाहिए, जिससे हमारे मैसेज को जाने के बाद फीडबैक भी आना चाहिए, उसका जवाब आना चाहिए और उसके बाद उसके समझ में सही आना चाहिए, और ताकि वे आगे भी रेफर्स कर सके। इसके बाद आते हैं हम अपने पेज नंबर 6 पर। कोर्टिजियस इट्स इम्प्लाइज दैट द सेंडर ऑफ पोलाइट्स कंसिडरेट, रिस्पेक्टफुल, ओपन एंड होनेस्ट विद द रिसीवर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी को मैसेज करते हैं तो उसके प्रति आपको लव एंड अफेक्शन नहीं होना चाहिए, आप एकदम होनेस्ट होने चाहिए, कोई कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए उसके बीच में। आपको होनेस्टली, ईमानदारी से अपना मैसेज सेंड करना चाहिए। उसके बाद आते हैं दोस्तों लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई भी मैसेज अगर हम कोई भी सुन रहे हैं तो अगर हमें कोई वॉइस मैसेज है तो उसको सबसे पहले हमें सुनना चाहिए, उसके बाद हमें उसको समझना चाहिए। ये नहीं हम बिना सुने उसको फीडबैक ना करें कभी भी। उसके बाद आते हैं नंबर 8, फोकस एंड अटेंशन। जी हाँ दोस्तों, अगर हम किसी सेमिनार में बैठे, अगर हमारे किसी फॉर एग्जांपल अगर हम मूवी देखते हैं, अगर हमारा मूवी पर फोकस नहीं है और हमारी अटेंशन नहीं है तो हमें मूवी बिल्कुल समझ नहीं आती है। और उसके बाद हम देखते हैं व्हाट वी हैव सीन, हमने क्या देखा, मूवी खत्म भी हो गया, हमें यही नहीं पता चलता मूवी में क्या देखा। इसलिए हमारी अटेंशन और फोकस एकदम होना चाहिए किसी भी वो मूवी हमें क्या मैसेज देना चाहती है। इसके बाद आते हैं दोस्तों इमोशनल एंड अवेयरनेस कंट्रोल। ये मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, हमारे इसका लास्ट पॉइंट है, हम किस तरह से अपने बैरियर्स को ओवरकम कर सकते हैं। ये इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। ह्यूमन्स बिहेवियर इज नॉट अंडर द सोल कंट्रोल ऑफ द इमोशंस और डेलीगेशन बट रिजल्ट फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ द दिस इज टू प्रोसेस लूसेंट सेड। जी हाँ, लूसेंट है जिन्होंने कहा है, ये आप खुद पढ़ सकते हैं। ये तो था आज का बीकॉम का असाइनमेंट जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया। इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें, अगर आपकी समझ में आया तो आप इससे अपना असाइनमेंट बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इंकरेज करने के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अब्दुल सादिक, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फ्लो। जी हाँ दोस्तों।